यह कहानी है विवेक की। एक छोटे से गांव में मोची का काम करने वाले बाप का बेटा, जिसे बचपन से ही आसमान की तरफ देखने की आदत थी। लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे तू चप्पल बनाएगा या प्लेन उड़ाएगा। लेकिन विवेक ने साबित किया कि मेहनत और सपने जब मिलते हैं तो कोई भी बैकग्राउंड उड़ान रोक नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के एक गांव सतियापुर में रहने वाला विवेक एक झोपड़ी में अपने माता पिता के साथ रहता था। पिता दिन भर सड़क किनारे चप्पल और जूते सिलते, माँ घरों में झाड़ू पोछा करती। विवेक अक्सर अपने पापा के पास बैठा रहता, लेकिन उसका ध्यान सामने से उड़ते हवाई जहाज़ों पर रहता। उसका सपना था, एक दिन मैं भी आसमान में उड़ूंगा। लेकिन हालात इतने बुरे थे कि स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल था। 5वीं क्लास के बाद पिता ने कहा, बेटा अब तू भी साथ बैठकर काम सीख ले, पढ़ाई अब रोटी नहीं देगी। लेकिन माँ ने कहा, एक मौका और दे दो, शायद उड़ जाएगा। विवेक को माँ के भरोसे ने एक नई ताकत दी। वो सुबह 4 बजे उठकर दूध बांटता, फिर स्कूल जाता, शाम को पापा की मदद करता। उसने 8वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। गांव वालों ने पहली बार ताली बजाई। इस मुच्ची का लड़का तो तेज निकला। विवेक को 10वीं के बाद पता चला कि अगर एयरफोर्स में पायलट बनना है तो एनडीए की परीक्षा पास करनी होती है। पर तैयारी, न कोचिंग, न गाइडेंस, न किताबें, पर सपना था मजबूत। विवेक ने तय किया, पक्का एनडीए निकलूंगा। वो साइकिल से 8 किलोमीटर दूर लाइब्रेरी जाता, पुरानी किताबें मांग कर पढ़ता, रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके गांव में नेटवर्क नहीं आता था, तो एनडीए की जानकारी के लिए वो हर रविवार शहर के साइबर कैफ़े में 10 रुपये देकर 1 घंटा नेट। जब पहले एनडीए अटैम्प्ट में फेल हुआ तो गांव वालों ने ताना मारा, अब तो मान जा, मोची का बेटा पायलट नहीं बनता। पर माँ ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, फेल हो गया तो क्या, अगली बार उड़ान ऊंची होगी। इस बार विवेक और भी ज़्यादा मेहनत में लग गया। उसने अंग्रेजी सुधारने के लिए हर दिन अखबार पढ़ा, रोज़ मिरर के सामने इंटरव्यू की प्रैक्टिस की, फिजिकल फिटनेस के लिए सुबह 5 बजे दौड़ लगाता। एनडीए का दूसरा अटेम्प्ट आया, पेपर अच्छा गया, फिर एसएसबी कॉल आ गया। एसएसबी इंटरव्यू के लिए पहली बार विवेक ने ट्रेन में लंबा सफ़र किया, बिना रिजर्वेशन के। 5 दिन के इंटरव्यू में उसने आत्मविश्वास से जवाब दिए और उसका चयन हो गया। जब गांव लौटा तो पूरे गांव ने पहली बार अपने हीरो को देखा। एनडीए की ट्रेनिंग बहुत कठिन थी, फिजिकल ड्रिल, एकेडमिक्स, माउंटेन क्लाइंबिंग, वेपन ट्रेनिंग। लेकिन विवेक ने हर चुनौती को स्वीकारा। हर रात जब थक कर गिरता तो माँ की आवाज़ याद आती, तो उड़ने के लिए बना है, नीचे मत देख। 3 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद विवेक इंडिया एयरफोर्स में फाइटर पायलट बना। जब पासिंग आउट परेड हुई तो मंच पर बैठी उसकी माँ आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। विवेक ने मंच से उतरकर सबसे पहले अपनी माँ के पैर छुए और कहा, आज मैं चप्पल सीने वाले का बेटा नहीं, भारत का पायलट हूँ, आपकी वजह से। आज विवेक न सिर्फ एयरफोर्स का गर्व है, बल्कि हर गरीब बच्चे के लिए मिसाल भी। उसने गांव में एक फ्री कोचिंग सेंटर शुरू किया है, जहां एनडीए, एसएसबी और सरकारी नौकरी की तैयारी करवाई जाती है। हर साल दर्जनों बच्चे उस सेंटर से उड़ान भरते हैं। एक बोर्ड पर लिखा होता है, पंख नहीं चाहिए उड़ने के लिए, सिर्फ माँ का भरोसा और खुद पर यकीन चाहिए। विवेक की कहानी कोई कल्पना नहीं, एक जीती जागती प्रेरणा है। उसने साबित किया है कि हालात कितने भी बुरे हो, लोग चाहे जितना ताना मारे, लेकिन अगर सपना सच्चा हो और माँ का आशीर्वाद साथ हो तो एक मोची का बेटा भी आकाश छू सकता है।